हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित अगला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भारतीय राज्य का जो उत्तराखंड क्षेत्र होता है, उत्तराखंड क्षेत्र के प्रमुख दर्रे कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, वे किन स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण दर्रों के साथ आज की क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो क्या होगा, भारत का अगर आपने मानचित्र देखा होगा तो सबसे पहले क्या होता है, लद्दाख क्षेत्र होता है। लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख दर्रों के बारे में बात किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के प्रमुख दर्रों के बाद उसके बाद हिमाचल प्रदेश के। आज हमारा इसी मानचित्र के क्रम का अगला जो भाग होता है उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। आज के सेशन में हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला दर्रा कौन सा होता है, ये किन किन क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है। अगर इसके दर्रे की बात की जाए तो पहला जो दर्रा होता है मान दर्रा। क्या होता है, मान दर्रा या मार दर्रा। क्या होता है, इसको मान दर्रा भी कहा जाता है या मार दर्रा भी कहा जाता है। क्या है, मार या मान, दोनों दर्रा एक ही नाम है, कह सकते दोनों एक ही दर्रे का नाम है। ये अगर बात की जाए तो ये भारत और तिब्बत की जो सीमा होती है, क्या होती है, भारत और तिब्बत की जो सीमा होती है उसका निर्धारण करता है, भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। वो कौन सा दर्रा होता है, व्यापारिक मार्ग होता है। क्या होता है, भारत और तिब्बत की सीमा का ये निर्धारण करता है। कौन सा, मान दर्रा या मार दर्रा। आगे हमारा दर्रा होता है थांगा दर्रा। क्या है, थांगा दर्रा। क्या होता है, अगला हमारा जो प्रमुख दर्रा होता है थांगा दर्रा होता है। और उसके बाद अगला जो दर्रा होता है नीति दर्रा। क्या होता है, नीति दर्रा की बात की जाए तो जो होता है चमोली और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। क्या है, जो चमोली क्षेत्र होता है उत्तराखंड का, उसको तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद अगला जो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। क्या है, लिपुलेख दर्रा की बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण दर्रा होता है, क्योंकि यहीं से जो कह सकते हैं जो तीर्थयात्री होते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं, जो भी श्रद्धालु जाते हैं, यहीं से जो लिपुलेख दर्रा होता है यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए ये आपके धार्मिक लिए या कह सकते हैं आपके जो संस्कृत होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ साथ ये उत्तराखंड का काफी महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि ये आपके धार्मिक क्षेत्र से संबंध रखता है। धार्मिक तरह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब भी कोई भी श्रद्धालु करने जाता है तो वह लिपुलेख दर्रे से ही होकर जाता है। क्या होता है, लिपुलेख दर्रे से। अगला दिया गया किंगरी बिंगरी दर्रा या कुंगरी बिंगरी दर्रा है। क्या है, किंगली बिंगली दर्रा। क्या है, किंगरी बिंगरी दर्रा। या आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किंगरी बिंगरी क्या है। क्या है, किंगरी बिंगरी क्या है, तो उसका सही उत्तर होता है किंगरी बिंगरी जो होता है उत्तराखंड का एक दर्रा है या पास है, आप कह सकते हैं। अगला हमारा जो दिया गया मुलिंगदला। क्या है, मुलिंगला। मुलिंगला भी कहाँ पे दर्रा अवस्थित है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मुलिंगला दर्रा होता है किस राज्य में अवस्थित होता है, तो उसका सही उत्तर होता है वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला हमारा है मंगसा धुरा दर्रा। क्या होता है, मंगसा धुरा दर्रा या लंपिया धुरा दर्रा। क्या है, मंगसा धुरा दर्रा या लंपिया धुरा होता है। क्या है, मंगसा धुरा दर्रा या लंपिया धुरा दर्रा कहाँ पे अवस्थित है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद आखिरी जो हमारा दर्रा होता है ट्रेल पास। क्या होता है, ट्रेल पास दर्रा जो होता है वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड से संबंधित ये महत्वपूर्ण दर्रे होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, अभी तक देखा जाए तो जो होता है लिपुलेख पूछा गया है, मान दर्रा पूछा गया है, और थान दर्रा और नीतिला दर्रा। ये ऊपर के जो 4 दर्रे हैं ये आपको कई बार एग्जामों में पूछा जा चुके हैं, इस वजह से इसको ध्यान से याद रखिएगा। एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे होते हैं। अगर दर्रे की बात की जाए तो पहला होता है मान दर्रा या मार दर्रा होता है, और दूसरा दर्रा होता है नीति दर्रा होता है। क्या होता है, दूसरा दर्रा होता है थागा दर्रा। क्या होता है, थागा दर्रा होता है। तीसरे की बात की जाए तो नीति दर्रा होता है, और चौथे की बात की जाए तो लिपुलेख दर्रा होता है, और पांचवे की बात की जाए तो किंगरी बिंगरी या कुंगरी बिंगरी की दर्रा जो होता है यह अवस्थित है। उसके बाद मुलिंग दर्रा होता है, मुलिंगला जिसे कहा जाता है। अगला होता है मनसा धुरी दर्रा या लिम्पिया धुरी दर्रा होता है, और आखिरी जो दर्रा होता है ट्रेल पास होता है या ट्रेल दर्रा होता है। ऐसे ही भारतीय मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों के साथ या महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनके साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित के लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आप हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही फैक्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।